नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण खंड जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है कोशिका। और इससे जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो ज़्यादा बनी रहती है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ें कोशिका परिचय, यानी कोशिका क्या है, किसने इसकी खोज की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, और फिर उसके बाद हम पढ़ें कोशिका के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। और फिर हम पढ़ें कोशिका का वर्गीकरण, और फिर कोशिका विभाजन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसको हम छोटे छोटे भागों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका परिचय और कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कोशिका परिचय को लेकर, तो इसमें दो तीन वैज्ञानिक है जिसका नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1665 में साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की मदद से सबसे पहले कोशिका को देखा था। किसकी मदद से? साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की मदद से। ठीक है। और इन्होंने इसका जो वर्णन है अपनी बुक जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, इसमें किया। और इसको नाम दिया सेल। क्या नाम दिया इन्होंने? सेल। यानी कोशिका का नाम सबसे पहले नामकरण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और सेल का मतलब होता है साथियों लिटिल रूम, छोटा कमरा। ठीक है। जो कोशिका इन्होंने खोजी थी वह एक मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका। और रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है, साइटो का मतलब सेल यानी कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी। यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और इसका जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है। तो 1665 में इसने कोशिका की खोज की थी। जो कोशिका इन्होंने खोजी थी वह एक मृत कोशिका थी, और इसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। उसके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वॉन लुएनहोक। एंटोनी वॉन लुएनहोक, काफ़ी बड़ा नाम है। आप इसको चाहो तो इतना नाम भी याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा नाम याद रखने की। लुएनहोक, रॉबर्ट हुक, लुएनहोक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। मृत कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। लुएनहोक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिका में केंद्र की खोज की। कोशिका में केंद्र की खोज। ठीक है। तो ये दो तीन नाम है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, उसके बाद लुएनहोक, हुक। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए उसको फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका का जनक कहा जाता है। उसके बाद लुएनहोक ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत को लेकर,
सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? दो वैज्ञानिक है, स्वान और स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन, इनका नाम आपको याद रखना। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोशिका क्या है, कोशिका क्या है। इन्होंने बताया कोशिका के बारे में। कोशिका जो है वो हम जीवन की आधारभूत इकाई है। और इन्होंने कहा जो किसी भी जीव का जो शरीर है वो उसका निर्माण कैसे होता है? किसी भी जीव का जो निर्माण है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। यानी शरीर की जो उत्पत्ति है या जीव की उत्पत्ति है कैसे होती है? वह कोशिकाओं से होती है। आप सभी जानते हो, जैसे कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे अंग। और अंग से मिलकर पूरा शरीर का निर्माण होता है। कोई भी जीव हो तो उसका निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। यानी कि जो शरीर की इकाई क्या है? हमारी कोशिका होती है। वो इन्होंने बताया था। लेकिन कोशिका का निर्माण कैसे होता है उसको लेकर यह स्पष्ट नहीं थे, क्लियर नहीं कर पाए कि कोशिका निर्माण कैसे होता है। तो एक वैज्ञानिक और है जिसका आप नाम याद रख सकते हो, रुडोल्फ विर्चो। इस वैज्ञानिक ने बताया था जो कोशिका का निर्माण कैसे होता है। जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिका का जो निर्माण है वह कैसे होता है? पुरानी कोशिका के विभाजन से। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के बारे में समझाने का प्रयास किया। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। और जो कोशिका खोजी गई थी वह कौन सी थी? डेड सेल यानी मृत कोशिका थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं लुएन होक। रॉबर्ट हुक, लुएन होक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो स्वान और स्लाइडेन, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और बताया था कि जीवन की जो आधारभूत इकाई है वो क्या होती है? कोशिका होती है। उसके बाद जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कोशिका निर्माण के बारे में बताया, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया था जो कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण है वो कैसे होता है। तो इन्होंने बताया था नई कोशिका जो निर्माण है वह पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, और अगर हम देखें कि सबसे जो संपूर्ण जगत में सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है? सबसे बड़ी व छोटी कोशिका कौन कौन सी है? अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो वह है शुतुरमुर्ग कांडा। शुतुरमुर्ग कांडा संपूर्ण जगत में सबसे बड़ी कोशिका। और अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की तो सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे शरीर को लेकर, मानव शरीर को लेकर सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी है? ठीक है, तो उसका हम वर्णन करेंगे कोशिका विभाजन में, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इससे हट के थोड़ी सी बात करें तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका वह कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। और यह कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसकी जो एक विशेषता है, इसका कभी विभाजन नहीं होता। और इसलिए हम अक्सर देखते हैं सर में जो लगी चोट है वो जल्दी से ठीक नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि इस कोशिका का विभाजन नहीं होता। और जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिका का निर्माण नहीं होगा। इसलिए सर में जो लगी चोट है, हमारे सिर में जो लगी चोट है, वह आसानी से ठीक नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा चोट लगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो सर पे हेलमेट ज़रूरी है। थोड़ा सा मैसेज भी देना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ पे होता है, जिसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो हमारे लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में जो लगी चोट है, कितनी भी गंभीर चोट हो,
वह ठीक हो जाती है, यानी लीवर अपने आप को रिकवर कर लेता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी हमने पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।